विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। 3 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव यहां पर होने जा रहा है। 2014 में नवंबर दिसंबर के महीने में हुआ था और 2024 का अगस्त खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब इलेक्शन करवाइए 30 सितंबर तक, और अब आज इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। 2019 में धारा 370 अनुच्छेद 370 खत्म कर दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया था और सूत्रों की माने तो अक्टूबर और नवंबर में 6 से 7 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा आज ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो ये चुनाव हो रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद। स्थितियां काफी बदली हुई हैं। 1 दशक के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। इससे पहले आखिरी बार जब वहां सरकार थी तो बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी जो गिर गई थी, और उसके बाद 2019 में हमने देखा अनुच्छेद 370 हट गया। उसके बाद वहां पर 2 इलेक्शन हुए, एक डीडीसी इलेक्शन, लोकल बॉडी का इलेक्शन, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव, और दोनों चुनाव में जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिल्कुल प्रत्युष, और लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, और मुझे लगता है कि यही बड़ी उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीरें थी। वो जम्मू कश्मीर जिसको कहा जाता है कि आतंक के साए में वहां के लोग सांस लेते हैं, वहां पर अगर चुनाव में लोगों की इतनी भीड़ एकत्रित होती है तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन आतंकवादियों को जवाब देने का मूड बना लिया था। और लोकसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें कहा जाए तो जम्मू रीजन जो है, जहां पर हमेशा बीजेपी का दबदबा रहा है, वहां पर जीती थी बीजेपी दोनों सीटें। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सीट जीती थी, और इंजीनियर राशिद की पार्टी ने 1 सीट जीती थी, जिसमें खुद इंजीनियर राशिद जीते थे। और देखिए ये चुनाव जो है 90 सीटों के लिए होना है। 2014 में जब ये चुनाव हुआ था तो ये 87 सीटों के लिए हुआ था, लेकिन अब जब से परिसीमन हो गया है उसके बाद जम्मू रीजन से 43 सीटें होंगी और कश्मीर रीजन से 47 सीटें होंगी। मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ स्टूडियो में होगा, हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं। हमारे साथ रजत वोरा और विजय राणा जुड़ेंगे। प्रत्युष, मुझे लगता है हमें रिपोर्टर्स से रुख करना चाहिए। जी, सबसे पहले मैं रवि त्रिपाठी का रुख करूंगा। रवि त्रिपाठी, सारी तैयारियां हो गई हैं, यानी कि अब से बमुश्किल 1 घंटे के बाद 2 बड़ी तारीखों का ऐलान हो जाएगा जम्मू कश्मीर के लिए और हरियाणा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मैं विज्ञान भवन में हूं। सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं। देखिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां होगी, देखिए आप प्रेस सम्मेलन लिखा हुआ है, और विधानसभा नहीं विधानसभाओं के आम चुनाव लिखा है। यानी इससे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा, क्योंकि हरियाणा को लेकर कहीं उहापोह है, सीएम के बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है। लेकिन दोनों राज्यों के चुनाव का बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों में 90-90 सीटें हैं। हरियाणा में भी 90 सीटों पर चुनाव होगा अगर ऐलान होता है तो, और जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटों पर चुनाव होगा। और 2014 में जब चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर, मैं वहां गया था चुनाव कवर करने के लिए। 10 साल के बाद ये चुनाव होगा। उस समय भी लोगों में उतनी ही दिलचस्पी थी, एक बदलाव को लेकर दिलचस्पी थी। बदलाव हुआ भी था, आप याद कीजिए, पीडीपी और बीजेपी पहली बार अलायंस में बीजेपी ने सरकार बनाया था जम्मू कश्मीर में 25 सीटें। बिल्कुल बिल्कुल रवि त्रिपाठी, और वो जो बीजेपी और पीडीपी का अलायंस था उस पर वो तानेबाजी आज तक झेल रही है बीजेपी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कितने चरण में चुनाव हो रहा है, कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जम्मू कश्मीर सुरक्षा के नजरिए से बेहद संवेदनशील इलाका है, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर 4 से 5 चरणों में चुनाव पूरा कर दिया जाएगा, या ये चुनाव 7 और 8 चरणों में हो सकता है? देखिए शोभना, अगर 2014 का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे तो 5 चरणों में चुनाव हुआ था। उससे पहले भी 4 से 5 चरणों में चुनाव होता रहा है जम्मू कश्मीर में, जब भी चुनाव हुए हैं तब। लेकिन इस बार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, देखा जा रहा है कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू डिस्टर्ब दिख रहा है। आप अगर गौर करें तो पिछले कुछ दिनों में जम्मू में आतंकवादी घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। इस वजह से हो सकता है कि उसको 5 से बढ़ाकर 6 या 7 फेजेज में कराया जाए चुनाव। लेकिन 5 फेज तो लगभग तय है कि 5 फेज से कम में चुनाव नहीं होने जा रहा है। हो सकता है वो 6 हो जाए, वो 7 फेजेज में चुनाव हो, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ही सारी चीजें देखी गई होंगी। हालांकि चुनाव आयोग तय करता है कितने फेज में चुनाव, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि हरियाणा में अगर चुनाव होता है तो हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ 1 फेज में चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त चुनाव आयोग के लिए जम्मू कश्मीर ही होगा, जम्मू कश्मीर ही है। रजत वोरा का मैं रुख करता हूं। रजत, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया था चुनाव आयोग की टीम ने। सबसे बड़ी चिंता इस वक्त जम्मू रीजन को लेकर है, जहां आतंकी वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। रजत तक शायद आवाज नहीं पहुंची है।
और यही सवाल हम खालिद आपसे ले लेते हैं, और प्रत्युष ने सवाल पूछ ही लिया है। इसी में मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि देखिए 10 सालों के बाद चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद अगर स्थानीय लोगों को कोई नाराजगी थी तो वो यही थी कि लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया गया, चुनाव यहां पर हो नहीं रहा है, 2-2, 3-3 साल लॉकडाउन लगाया जा रहा है, इंटरनेट बंद किया जा रहा है। अब जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जमीन पर जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या कहना है, क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, देखिए लोग इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर जो है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो और अपनी सरकार जम्मू कश्मीर की हो, चाहे किसी की भी हो, लेकिन एक पॉपुलर सरकार जो है देखने को मिले। लेकिन इस वक्त अगर हम स्थिति की बात करें, जैसे पीयूष ने पूछा कि तो जम्मू कश्मीर के जो हिली रीजन्स हैं, चिनाब वैली की बात करें, पुंछ राजौरी की बात करें या उधमपुर की बात करें, या यहाँ पर हम कश्मीर के कुपवारा या कोकरनाग की बात करें, तो ये इलाके काफ़ी डिस्टर्ब है पिछले 3-4 महीनों से। यहाँ पर जो इनपुट है उसके मुताबिक कई विदेशी मिलिटेंट इन पीर पंचाल की पहाड़ियों में अभी सक्रिय है, जिनके खिलाफ एक्शन लगातार सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। तो ये एक चुनौती जरूर रहेगी चुनाव आयोग के सामने। हालांकि चुनाव आयोग ने जब यहाँ दौरा किया था, उन्होंने ये साफ कर दिया था कि कोई भी ताकत जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव करने से नहीं रोक सकती है उन्हें। तो वो बात आज सिद्ध होगी जब वो चुनाव की घोषणा करेंगे। मैं रजत वोरा का रुख करता हूं, जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, जम्मू को लेकर चुनौती तो है, कश्मीर को लेकर चुनौती, लेकिन अब की तारीख में सबसे ज्यादा चुनौती लेकर जम्मू को है। लेकिन यह बताइए कि परिसीमन के बाद जम्मू में क्या पॉलिटिकल सिनेरियो वहां पर बदलता हुआ आप देख रहे हैं? 6 सीटें जम्मू संभाग की बढ़ा दी गई हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर को पहली बार ऐसा एहसास हुआ था कि अब उसकी जो सीटें हैं वो डिसाइसिव हो सकती हैं। यानी कि 43 सीटें हैं, 47 सीटें कश्मीर घाटी में हैं। और जम्मू संभाग को हमेशा से शिकायत रही है कि क्योंकि हिंदू बेल्ट ज़्यादा है और इसलिए हमेशा से ज़्यादा सीटें यहाँ होनी चाहिए। और इसीलिए हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से चुनावों का जिस तरह से बताया जा रहा है बिल्कुल बजने वाला है, आज कितनी उम्मीद है भाजपा को, क्योंकि 25 सीटें पहले आई थी और अब क्या उम्मीद है? देखिए, इस बार हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएं, भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का प्रयास रहेगा। इससे पहले भी जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, हमने सिर्फ 2 सीटें लड़ी लोकसभा की, उसमें से आउट ऑफ 36 हमने 29 पर विजय प्राप्त की है। और बहुत सी कम सीटें हैं जिसको हमने 1-2 हज़ार से हारा है। हमारी ये मेहनत अब कश्मीर में भी लड़ेंगे। बाकी जो 3 सीटों के लगभग उसमें 54 सीट्स बनती हैं, उस सभी में विजय प्राप्त करके हम कोलिशन जिस तरह से पीडीपी और बीजेपी का पहले रहा था, क्या इस बार भी उस पर विचार? देखिए, ऐसा पर कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने बलबूते पर लड़ेगी, किसी के साथ नहीं लड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है भाजपा पर कि अगर इलेक्शन कमीशन उनका साथ नहीं देगा तो वो कभी भी यहाँ पर जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा 140 से ज़्यादा सीटें नहीं आती अगर इलेक्शन कमीशन उनका साथ नहीं देता। देखिए, ऐसा नहीं होता है। जब ये जीते थे कि इलेक्शन कमीशन इनका साथ देता था, इनको बुरी तरह से लोगों ने हराया है। बिल्कुल, देखिए रजत, अब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं और वो होते भी हैं हर चुनाव से पहले। लेकिन अब क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि साहब निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। और भी तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस हमें मिलने लगे, जल्दी से सुनवा देते हैं दर्शकों को। आज भी वो कहते हैं हम लोग 50 सीटों से ज्यादा लेंगे, हम हुकूमत बनाएंगे। अरे बनाओ, किसने रोका? और चोरी मत करो, इलेक्शन कमीशन का फायदा मत उठाओ और लोगों को हक दो। बंद कर देते हैं, कई इलाकों में बंद कर देते हैं, उनको आने नहीं देते, वोट डालने नहीं देते। जम्मू कश्मीर इन दौरान जो है वो जहाँ प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का पार्टनर बना है, उसमें पार्टिसिपेशन हुआ है। वहीं पॉलिटिकल प्रोसेस का भी पार्टिसिपेशन उसका खूब जम करके हुआ है। और चुनाव के बारे में भी खुद अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने हाउस के अंदर कहा कि वहाँ पर असेंबली के चुनाव होंगे और चुनाव आयोग क्या घोषित करता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि वहाँ पर चुनाव जो है वहाँ की जो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन वहाँ के लोगों का है उसको मजबूत करेगा। नहीं, कल ही तो प्रधानमंत्री ने 1 नेशन 1 इलेक्शन बोला था, तो अभी ये 4 भी इकट्ठे नहीं कर पा रही। मुझे हैरानी हुई है सुनकर। मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 की इकट्ठी घोषणा होगी। सीधे रुक करते हैं विजय राणा का। विजय राणा पंचकुला में मौजूद हैं। विजय राणा, एक ही दिन चुनाव हो जाएंगे हरियाणा में?
बिल्कुल, अगर चुनाव की घोषणा होती है तो एक ही चरण में हरियाणा में चुनाव हो जाएंगे, 90 सीटों पर चुनाव होना है। और हालांकि अगर आज घोषणा होती है हरियाणा में चुनाव की तो उसे थोड़ा पहले ज़रूर माना जाएगा, क्योंकि जब 2019 में चुनाव हुए थे तो चुनाव आयोग की ओर से 21 सितंबर को हरियाणा में चुनाव की घोषणा हुई थी और 21 अक्टूबर को मतदान हुआ था। नवंबर के पहले हफ्ते में नई सरकार बनी थी, लेकिन क्योंकि अभी अगस्त का महीना चल रहा है और अगर आज घोषणा होती है हरियाणा में चुनाव की तो थोड़ा जल्दी जरूर होगा, लेकिन ये ज़रूर तय है कि एक ही चरण में हरियाणा में चुनाव हो जाएंगे। हालांकि हरियाणा में 3 सितंबर की जो तारीख है वो राज्यसभा चुनाव के लिए भी रखी गई थी, पहले से तय था कि राज्यसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि अगर आज चुनाव की घोषणा हरियाणा में हो जाती है तो उसके बाद राज्यसभा चुनाव हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ठीक है विजय राणा, अलग मसला हो जाता है। लेकिन जिस तरह से बिल्कुल, और देखिए विजय राणा ये अपडेट दे रहे हैं कि पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो एक चरण में हुआ था और इस बार भी ऐसी उम्मीद है, लेकिन हालांकि अभी कुछ भी कयास लगाना गलत होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर बाद होने जा रही है और इस समय 2:12 हो रहा है, लगभग 45 से 46 मिनट का वक्त है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में। तैयारियां पूरी हो चुकी है, विज्ञान भवन पर हमारे रिपोर्टर मौजूद है। जी न्यूज़।